तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि भारत पाकिस्तान को लेकर फिर बोले हैं ट्रंप। भारत पाकिस्तान टकराव पर ट्रंप का बड़ा दावा। हालात जो है वो परमाणु जंग तक पहुंच रहे थे। ट्रंप ने ये बयान दिया है और मैंने बड़ा संकट डाल दिया है। ट्रंप का ये बड़ा दावा एक बार फिर से सुनने को मिल रहा है। बता दें कि भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हालात जो थे वो परमाणु जंग तक पहुंच रहे थे, पर मैंने बड़ा संकट टाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये बड़ा दावा किया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वो उन्होंने ही रुकवाया था। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश गंभीर सैन्य टकराव की स्थिति में थे और हालात परमाणु युद्ध तक जा पहुंचे थे। यह बयान ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के मौके पर दिया है, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बीते 10 महीने में उन्होंने ऐसे 8 युद्ध खत्म कराए जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव का जिक्र करते हुए दावा किया है कि उस दौरान 8 विमान गिराए गए और उनके आकलन में दोनों देश परमाणु टकराव के करीब पहुंच चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उनसे निजी तौर पर कहा था कि उनकी पहले से लाखों लोगों की जान बची है और राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को हर एक युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताया है। उन्होंने ये भी टिप्पणी ऐसे समय में की है जब वो पहले भी सार्वजनिक मंचों से नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी जताते रहे हैं। हालांकि अब तक उन्हें ये सम्मान नहीं मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा कर दिया। Ended 8 unendable wars in 10 months. These were unendable wars. Cambodia and Thailand fighting for years. Kosovo and Serbia. The Congo and Rwanda. Pakistan and India. They were really going at it. 8 planes shot down. They were going to go nuclear, in my opinion. The Prime Minister of Pakistan was here, and he said President Trump saved 10 million people and maybe much more than that. They're both nuclear countries. Israel and Iran, Egypt and Ethiopia were going to fight over a dam, and I got them to stop. I still got to work it out because they put a dam up in Ethiopia that stops the flow from a little river called the Nile. I always think of the Nile being in Egypt, you know, beautiful Nile with the pyramids, but they put a dam up. You know who paid for the dam? The United States of America. It's the biggest dam, I think, in the world. They put a dam up. I said, how did you let that happen? Why would we have done that? We financed it. This country would, I don't know. Maybe it was a Republican president, but I don't think it was. I think it was a Democrat. But what a terrible thing. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान एक बार सामने आया है फिर से, और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी जी हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को देखते हैं, क्योंकि एक बार फिर से ट्रंप ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो टकराव हुआ था वो उन्होंने ही रुकवाया था। संदीप जी, क्या कुछ कहेंगे? अनिता जी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये 70 से ज्यादा बार ये स्टेटमेंट आ चुका है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया था, अमेरिका ने रुकवाया था, उन्होंने इस बीच में मध्यस्थता की थी, और इसके सबूत उस वक्त इसलिए भी उठे थे, इस युद्ध विराम पर इसलिए भी उंगलियां उठी थी कि पूरी दुनिया को, इवन हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी जो ट्रंप है उनके ट्वीट के माध्यम से पता चला था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुक चुका है। तो इसमें आज तक ये सस्पेंस बना हुआ है। भारत सरकार ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ट्रंप की मध्यस्थता से ये युद्ध रुका है। भारत सरकार लगातार यही कहती रही कि दोनों देश की सेनाओं ने आपस में बात की, उसके आधार पर ये युद्ध रुका। बिल्कुल। ऐसे में क्या कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार अगर नहीं मिल रहा है तो जो ट्रंप हैं वो बेबाक होकर हर तरीके के बयान दे रहे हैं? देखिए, नोबेल शांति के पुरस्कार के लिए पाकिस्तान ने भी उनका नाम सजेस्ट किया था और कई और देशों ने भी उनका नाम सजेस्ट किया था जो अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार के अपने अलग पैरामीटर्स होते हैं, अपने अलग तरीके से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप इसके हकदार भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए इसके हकदार नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए उन्होंने कई जंगें लड़ी है, कई देशों को बर्बाद करने में उनकी बड़ी भूमिका रही है, चाहे वो फिलिस्तीन की बात कर लिए, गाजा की बात कर लिए,
इजराइल की बात कर लीजिए, ईरान की बात कर लीजिए, दुनिया के ऐसे कई देश है जिन पर अमेरिका ने जबरदस्ती उनके कभी ऑयल को लेकर के, कभी अभी हाल ही में आपने देखा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किस तरीके से उठाकर ले गए। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी एंगल से इस जो ये पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, इसके हकदार नहीं है। बिल्कुल संदीप जी, इतनी सारी चीजें आपने मुझे बताई कि यहाँ हमले हुए, इसमें अमेरिका का हाथ था। वेनेजुएला की भी मैं बात करूं, राष्ट्रपति को उठा लाए, उनकी वाइफ को उठाकर लेकर आए, लेकिन ये बार बार वैश्विक मंचों पर जा जाके जो ये दावेदारी कर रहे हैं कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, तो क्या ये इतनी छोटी सी बात इनको समझ में नहीं आ रही है? देखिए अनिता जी, ये एक स्ट्रेटेजी है इनकी, जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये दुनिया में एक मैसेज देना चाहते हैं कि शांति का दूत मैं हूं, लेकिन हकीकत यही है उसकी आड़ में पूरी दुनिया के, आप ये देखिए ईरान पे ये कब्जा करने की तैयारी कर चुके हैं, लीबिया पर इनका कब्जा है, वहाँ के पेट्रोलियम पदार्थों पर इनका कब्जा है, इराक में इनका कब्जा है, वहाँ के सारे तेल पर इनका कब्जा है, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, पूरे गल्फ कंट्रीज पर इन्होंने अपना एक अधिकार जमा के रखा है। अब इन्होंने वेनेजुएला पर अपना अधिकार जमा लिया है। तो इस तरीके से ये लगातार किसी न किसी देश को आग में झोंकते रहते हैं, और वहाँ के जो सोर्सेज हैं, जो वहाँ के नेचुरल पदार्थ हैं, या जो माइनिंग के सिस्टम है या ऑयलिंग का सिस्टम है, सारे पर कब्जा करना अमेरिका का अपना एक। और ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ग्रीनलैंड एक बिल्कुल शांत जगह है और उस पर भी अब अमेरिका की नजर टिक चुकी है। अमेरिका वहां पर भी अपना बेस बनाना चाहता है और ग्रीनलैंड को भी हथियाना चाहता है। तो अमेरिका की जो रणनीति है या जो राजनीति है, वो लगातार कमजोर को दबाने की, दूसरों पर कब्जा करने की और अमेरिका का लगातार विस्तार करने की रही है। बिल्कुल, चलिए जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी।